गौरीगंज जनपद अमेठी में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का सबको संबोधन होगा। आज आपने देखा दिन भर जनता लालायित है मोदी सरकार को पुनः बनाने के लिए। हम सब कल आतुरता से मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी के योगदान के संदर्भ में स्वयं मुख्यमंत्री के कंठ से सुनेंगे कि आगामी 5 वर्षों में अमेठी में वो क्या योगदान और क्या नेतृत्व देना चाहते हैं। मैम, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरा आकलन है कि 4 दिन के बाद मोदी सरकार नहीं बन रही है। मेरा आकलन है कि उससे पहले अरविंद जी वापस जेल जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो शराब घोटाले के लिए बेल पर कुछ लम्हे लेकर जेल से बाहर आए, उन्हें ये चिंता करनी पड़ेगी कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। मैम, खड़गे जी ने बोला है कि कहा है कि मोदी हिंदू मुसलमान का जनता को बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री हर बात पर धर्म के आधार पर अपने लिए देश को बांट रहे हैं। वह मुद्दों पर नहीं बल्कि मटन मछली मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस 2 कमरा है तो 1 कमरा ले लेंगे, 2 भैंस है 1 ले लेंगे। जनता की कमाई की गिनती की बात कही कांग्रेस ने। जनता की विरासत का आधा हिस्सा लेने का मार्ग प्रशस्त किया कांग्रेस ने। राम मंदिर के निर्णय को पलटने की बात करती है कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर के शुद्धिकरण का अहंकार जताती है कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर और जनता की कमाई की गिनती, ये सारे विषय राष्ट्रीय विषय हैं। इन पर टिप्पणी करने का अधिकार न सिर्फ नरेंद्र मोदी को है बल्कि हर जागरूक नागरिक को है। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लगता है कि देश की राजनीति में जागरूक नेता और जागरूक वोटर रुचि ना लें, तो शायद उन्हें ये खुशफहमी है कि सब ही राहुल गांधी जैसे विचार रखते हैं। मैम, केजरीवाल ने एक और बात कही कि मुझे तिहाड़ जेल में मेरी भाजपा ने दवा बंद करवा दी। मैं इतनी कहूंगी कि कानून जो उनकी दवा करने वाली है परमानेंट, वो उससे भयभीत है, इसलिए इस प्रकार के वो वक्तव्य दे रहे हैं। और एक और बात ये कि आज एक तानाशाह देश की जनता से खत्म करना चाहते हैं। मैं पूरे तन मन धन से उस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा हूँ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ। केजरीवाल जी ने कहा कि वो तन और धन से लड़ रहे हैं। अब किसके धन से लड़ रहे हैं तो आप भी समझ रहे हैं। और मैं बड़े लीडर्स के बारे में बोले, पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, बोले कि उनको जैसे रिटायर। मैंने कहा ना, मेरा ये आकलन है कि मोदी सरकार पुनः बन रही है, लेकिन उससे पहले पुनः अरविंद केजरीवाल जी जेल के लिए रुखसत होंगे। तो उन्हें ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो जीवन भर कारावास में रहेंगे तब अपने दिन जेल में कैसे बिताएंगे। राहुल गांधी ने पूर्व जजों को लेटर दिया, जवाब कहा अगर पीएम मोदी सहमत हो तो सार्वजनिक डिबेट तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह चुनाव में जनता 2 चीजें, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डिंगे ना ही हाके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? मैम, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े कर दिए। भारत के सैन्य बल पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाना, भारत की सेना के शौर्य के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी करना, ये कोई कांग्रेस का नेता ही कर सकता है। आप उस कांग्रेस पार्टी से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जो ऐसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं जो भारत के टुकड़े होने की कल्पना रखते हैं। उनसे भारत की वैभव गाथा सुनने की अपेक्षा मत रखिए। और एक और बात यह है कि 2 महीने पीएम बनते ही 2 महीने के बाद योगी को हटा दिया जाएगा, जैसे बड़े बड़े नेताओं को साइड कर दिया। मुझे लगता है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को अपनी कुर्सी की चिंता करनी चाहिए। वो अब तक मात्र गांधी खानदान के एटीएम है। बहुत जल्द गांधी खानदान नए एटीएम का निर्माण तेलंगाना में करेगी, ये वो भी जानते हैं। केजरीवाल ने भी यही बोला है कि योगी सरकार को 2। मैं पुनः कहती हूँ, केजरीवाल साहब को जगत की चिंता छोड़कर ये चिंता करनी चाहिए कि पुनः जब जेल जाएंगे तो हिरासत में अपने दिन कैसे काटेंगे।